हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो अभी बीए फाइनल का 6th सेम का एग्ज़ाम हुआ है 2018 बैच का, उसमें मतलब क्या सिलेबस आया हुआ था। तो देखिए आप, ये 3 आवर्स का एग्ज़ाम रहा है और 80 मार्क्स का आया हुआ था। इसमें खंड क है, देखिए आप, निम्नलिखित गद्यांशों में से किन्हीं दो की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये देखो, पहला भाग दिया गया है ए भाग, आशा के अंत से बंधा हुआ संसार चलता है। ये देखिए आप, हमारा जो फर्स्ट निबंध है बाल मुकुंद गुप्त द्वारा जो रचित है, आशा का अंत, उसमें से लिया गया है। आप पूरा पढ़ सकते हैं इसको। आगे भी है, ये देखिए। फिर ये सेकंड हमारा बे पार्ट है इसका, इनमें से 2 करने हैं और वैसे दिए 4 गए हैं। तो देखो, उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। हमारा जो सेकंड निबंध है उत्साह, उसी में से दिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा ये रचित है, देख सकते हैं आप। फिर हमारा से पार्ट है, देखिए महाराजा वह योजना क्या है। देखो, जो हमारा सदाचार का ताबीज है हरिशंकर परसाई के द्वारा ये रचित है, उसमें से दिया गया है। फिर अगला हमारा है दे पार्ट, इसी में से थोड़ी देर में लामा भी आ जाएगी। ये पूरा पढ़ के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि तिब्बत के पथ जो हमारा निबंध है उसमें से लिया, यात्रा वृतांत है, राहुल साकरत्यान के द्वारा रचित है, उसमें से लिया गया है। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन 5 नंबर का आता है। इनमें से 2 दिए गए हैं और हमें एक करना होता है। एक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य परिचय दिया गया है और एक अथवा में दिया गया है महादेवी वर्मा का साहित्य परिचय। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित 6 लघुत्तरीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। मतलब 150 शब्द तो होने ही होने चाहिए। और ये जो 3 क्वेश्चन, मतलब 4 दिए गए हैं इसमें, लेकिन करने 3 होते हैं। देखो, 3 × 5 दिया गया है तो हमें 3 करने, ये मिस्टेक हो रखी है 4 करने में। तो 3 × 5 एक है पार्ट है। देखो, उत्साह निबंध का सार लिखिए। जो हमारा उत्साह निबंध, उसका सार लिखने के लिए बोला गया है। फिर है सदाचार का ताबीज का व्यंग्य भाव स्पष्ट कीजिए। सदाचार का ताबीज जो हमारा हरिशंकर परसाई के द्वारा रचित है, उसका व्यंग्य भाव लिखने को बोला गया है। फिर है मुकुट भीगने का प्रतीकार्थ क्या है। मुकुट भीगने का, मेरे राम का जो मुकुट भीग रहा है, विद्या निवास मिश्र के द्वारा रचित है, उसका मतलब क्या प्रतीकार्थ लिखना बोला गया है। फिर देखिए गय भाग है, आशा का अंत निबंध की भाषा शैली स्पष्ट कीजिए। जो आशा का अंत लेशन निबंध है हमारा बाल मुकुंद गुप्त जी के द्वारा रचित है, उसकी जो निबंध की भाषा शैली है वो स्पष्ट करनी है। फिर है डे भाग, गिल्लू से स्मरण का सार लिखिए। गिल्लू से स्मरण, गिल्लू महादेवी वर्मा के द्वारा रचित है। फिर है चे पार्ट, बाल मुकुंद गुप्त का साहित्य परिचय दीजिए। बाल मुकुंद गुप्त का साहित्य परिचय इसमें बोला गया, बाल मुकुंद के द्वारा जो रचना है वो आशा का अंत है और उनकी साहित्य परिचय दिया गया है, लिखना। फिर है खंड ख। खंड ख में चौथा क्वेश्चन है, किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मतलब इसमें 2 दिया गया अथवा में, तो किसी एक का लिखना है। ये 7 मार्क्स का है। हरियाणवी भाषा की प्रमुख बोलियों का विवचन कीजिए। हरियाणवी भाषा की प्रमुख बोलियां जो भी हैं उनका विवचन करना है। अथवा में दिया गया है, हरियाणवी सांग परंपरा के उद्भव और विकास को स्पष्ट कीजिए। हरियाणवी सांग परंपरा, ठीक है। फिर देखिए 5th क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। तो देखिए 2 का देना है, ठीक है, ध्यान रखना। ये हरियाणवी उपन्यास साहित्य का परिचय दीजिए। हरियाणवी उपन्यास साहित्य का परिचय बोला गया है। दीपचंद युगीन सांग परंपरा का परिचय दीजिए। लक्ष्मीचंद का परिचय दीजिए। हरियाणवी कवियों की प्रमुख विशेषता बताइए, ठीक है। फिर है आगे हमारा खंड गए आ जाता है और 6th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पत्रकारिता का महत्व स्पष्ट कीजिए। फीचर के उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। फीचर के उद्देश्य, संपादक के गुण और दायित्वों का उल्लेख कीजिए। फिर आगे है स्वतंत्र प्रेस की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। फिर है पत्रकारिता का क्षेत्र स्पष्ट कीजिए। और हमारा लास्ट है शीर्षक समाचार का दर्पण है, इस कथन की समीक्षा कीजिए, ठीक है। इनमें से देखो कोई 3 करने थे और हमें दिए 6 गए हैं, ठीक है। 3 प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने थे। फिर हमारा 7th क्वेश्चन है, निम्नलिखित 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 प्रश्नों के उत्तर 10 ही दिए गए हैं और 10 ही के उत्तर हमें लिखने अनिवार्य हैं सारे। तो देखो फर्स्ट है, लेखक ने बूढ़े लाट किसे कहा है। लेखक ने बूढ़े लाट किसे कहा है। नंबर 2 है, उत्साह निबंध की रचयिता कौन है, लिखिए। उत्साह निबंध के रचयिता लिखिए। फिर है
तिब्बत के पथ पर किसकी रचना है? तिब्बत के पथ पर, ठीक है। हरियाणवी भाषा की 2 प्रमुख बोलियों के नाम लिखिए। 2 प्रमुख सांगियों के नाम लिखें। जो सांग परंपरा हमारे अलग से दी गई है उसमें 2 सांगियों के नाम लिखने के लिए बोला गया है। फिर आगे देखिए 6th पार्ट हमारा, जाड़ू फिरी उपन्यास के रचयिता कौन है? जाड़ू फिरी उपन्यास के रचयिता। फिर है पत्रकारिता की परिभाषा दीजिए। फिर है फीचर की 2 विशेषता लिखिए। महादेवी वर्मा की कोई 2 रचनाएं लिखिए। और लास्ट हमारा है राहुल साकृत्यायन का मूल नाम क्या था? राहुल साकृत्यायन का, ठीक है, मूल नाम क्या था? ठीक है दोस्तों, हाँ।